वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आज हम लोग संगम पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। संगम पीरियड 1st to 3rd सेंचुरी एडी में साउथ इंडिया में देखने को मिलता है और यहाँ पर संगम असेंबलीज हुआ करती थी, इसीलिए वहाँ से हमने इसका नाम संगम पीरियड रखा है। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the quotes given below the list। दो लिस्ट दी हुई हैं, एक में स्टेट्स के नाम है और दूसरे में उनके एम्बलम्स हैं, चेरा चोरा और पांड्यास के। तो चेरास का एम्बलम था वो, चोलास का टाइगर और पांड्यास का फिश। सो ऑप्शन ए 1, 2, 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1, इसमें बुक दी हुई है और लिस्ट 2 ऑथर्स, और हमें सेलेक्ट करना है कौन सा सही कोड दिया हुआ है। तोल का पीएम लिखी थी, तोल का पीआर नहीं तो नाम भी मैच कर सकते हैं आप देख के। सिलपड़ी रक्कम, ये बहुत ही फेमस संगम लिटरेचर की एंशिएंट बुक है, इलांगो अदिगल ने लिखी थी ये। और मनी में कलाई, ये सीतलाई सतानार ने लिखी थी। और सेवाग सिंदामणि तिरुतादेवा ने लिखी थी। सो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ रीजंस दिए हुए हैं और उनकी मीनिंग दी हुई है, जैसे कि कुरिंजी, पलाई, मुल्लई, मृतम, नैथल। इस वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन ए ही ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। कुरुंजी का मतलब होता है हिली बैकवुड्स। जो हिली एरियाज़ में हमको फॉरेस्ट मिलते हैं, वहाँ पर मिलने वाली जो वुड होती है उसको कुरिंजी कहते हैं साउथ इंडिया में। पलई, पलई एरिड जोन्स को कहते हैं। मुल्लई पेस्टोरल ट्रैक्ट्स जहाँ पर घास चरते हैं वगैरह, वहाँ उसको कहते हैं। मारुतम वेटलैंड, मरुस्थल सुना होगा आपने। और नीथलैंड, ये कोस्टल एरियाज़ को कहते हैं। सो ये बेसिकली कुछ रीजंस हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये इनका साउथ इंडियन वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग वॉज। कदम्ब किंग्स की कैपिटल थी वनवासी, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है। नेक्स्ट वन, द थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट। जैसे जैन काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं, वैसे ही संगम्स होती थी। फर्स्ट संगम, सेकेंड संगम, थर्ड संगम। फर्स्ट संगम की कुछ ज़्यादा हमें एविडेंसेस नहीं है, तो थर्ड संगम मदुरई में हुई थी। द पदितु त्रिपुत्तु is a collection of poem in the praise of which of the following king। तो ये कलेक्शन है पोएम्स का जो कि चेरा किंग्स के लिए लिखी गई थी। चेराज वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कुराल, कंबन, नारूर, प्रनर, और ये सारी दे हुई हैं। कुछ ये हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बुक्स और उनके ऑथर्स के नेम हैं। इनमें से ऑप्शन डी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सिलापड़ी रक्कम, ये इलंगो अदिगल ने लिखा था। सो ऑप्शन डी इज राइट। तोलका पीएम इज रिलेटेड टू। तोलका पीएम क्या थी? ये एक ग्रामर की बुक थी, तमिल ग्रामर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑथर ऑफ कुराल और मुप्पल, अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटी, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स वॉज। तो इसके ऑथर थे तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर की एक और बुक थी जो हमने पहले डिस्कस की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिलनाडु। इसमें से कौन सी बुक को बाइबल ऑफ तमिलनाडु कहते हैं? तो कुराल को कहते हैं। कुराल जो कि अभी हमने ऊपर देखा, ये ट्रीटी ऑफ पॉलिटी वगैरह है।
क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पत्तिनी कल्ट रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चैस्टिटी? कनागी। कनागी के बारे में इसमें से कौन सा कल्ट है जिसने इसको फाउंड किया था? तो आंसर ए इज़ राइट, सेंगतुवन। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पुहार? कावेरी पट्टनम का पुराना नाम है पुहार। इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे करायकाल। करायकाल किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज सेड दैट द स्पेस इन विच एन एलिफेंट कुड लाई डाउन प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड 7 पर्सन? मतलब ये किसी एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं कि अगर उस उतनी सी छोटी सी जगह भी वहाँ पे एलिफेंट के बराबर जगह भी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी कि वो 7 लोगों का खाने भर का प्रोडक्शन वहाँ पर हो सकता था। तो यहाँ पर बात हो रही है कावेरी डेल्टा की। कावेरी डेल्टा बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया है और ये अभी भी बहुत फर्टाइल है। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।